दान में देने के लिए पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भटक गया था। हमें भी माफ कर दीजिए। मेरा कभी भी तुम पर कोई क्रोध नहीं था उद्धव, और यही नहीं, मैं सबके सामने नहीं कहना चाहती थी। लेकिन ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं। जो पैसे तुमने अपने ससुर जी से लिए थे वो उन्हें लौटा देना, और बाकी के पैसों को अपने भविष्य के लिए रखना। मैं प्रार्थना करूंगी कि इसके बाद विद्या तुम्हें माफ कर दे। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, शब्द नहीं है मेरे पास आपको धन्यवाद कहने के लिए। बाबा, मैंने रुकने का तो बोल दिया, लेकिन यहाँ करूंगी क्या? गुजारा कैसे होगा? बेटी, जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो बच्चों, हम सब आज ताल सीखेंगे। इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। कई तरह के प्रलोभन आते हैं जीवन में, कई इच्छाएं भी जन्म लेने लगती हैं जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका सकती हैं। जब भी कोई चीज तुम्हें आकर्षित करे और तुम उसके लिए झूठ बोलने पर मजबूर होने लगते हो, उस समय अपने आप से यही पूछो कि क्या इन इच्छाओं पर तुम्हारा नियंत्रण है या तुम खुद नियंत्रित हो रहे हो उनसे। जब जब इंसान का मन दुर्बल हुआ है, यही दुर्बलता उसके शोषण का कारण बनी है, और इसका लाभ हमेशा किसी दूसरे ने उठाया है। अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान केंद्रित रखोगे तो मन को भटकने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अल्लाह मालिक। पिछले हफ्ते तो टमाटर 15 पैसे के थे, अचानक कीमत 10 पैसे कैसे बढ़ सकती है? क्या करूं बहन, महंगाई इतनी बढ़ गई है। 20 पैसे किलो तो मेरी अपनी खरीद है। ऐसे गृहस्थी कैसे चलेगी?
सारे गांव का यही हाल है, हम सब परेशान हैं। ठीक है, आधा किलो ही दे दो बस। अच्छा ठीक है। खिलौने ले ले, खिलौने खिलौने ले ले, खिलौने। पापा, ये खिलौने देखिए ना, मुझे भी चाहिए। ले लीजिए साहब, बहुत अच्छे खिलौने हैं मेरे पास। अरे एक बार देखिए तो सही। अभी पैसे नहीं है नंदू, फिर कभी। चलो। क्या हुआ, क्या खबर है? बोलन बाबू, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर बंबई का कोई मिल को दे दिया है। सब मेहनत बेकार हो गई। आपने तो कहा था कलावती से नाच करवा कर ही रहेंगे, चुपचाप लौट आए आप तो। हरिओम, आपके हाथ किसने बांधे थे बलवंत जी? आप भी तो कुछ कर सकते थे। मैं भी देख रहा हूं, कोई ऐसा वैसा काम करना होता है तो आप मेरे पीछे छुपने लगता है ताकि आपकी छवि बिगड़े ना। और मैं बोलन बाबू, कोनी सरकार, शांति, आपस में लड़ाई करके क्या होगा? ठीक कह रहे हो तुम। मिल पहले ही नुकसान में चल रही है, अब हमें उसे पटरी पर लाना ही होगा। बोलन बाबू, मिल नुकसान में कहाँ है? सिर्फ ये वाला हमको ऑर्डर नहीं मिला, बाकी तो कम फायदा यानी नुकसान ही होता है चट्टोपाध्याय। मामूली मुनाफे के लिए इतनी बड़ी मेहनत नहीं कर रहे हम लोग, हमें मुनाफा बढ़ाना ही होगा। बोलन बाबू, किंतु कैसे? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा तुम्हें। ओवरहेड्स कम कर दो, खर्चे कम करो, कम लोगों से ज्यादा काम करवाओ। 25% मजदूरों को निकाल दो नौकरी से और उन्हें 1 महीने की तनख्वाह भी मत देना। अरे किंतु बोलन बाबू, 25% वर्कर लोग को मिल से निकाल दिया तो काम कैसा होगा? मेरे सामने नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, करके दिखाओ आप। बोलन बाबू, बाकी मजदूर रिवॉल्व कर देगा, बवाल कर देगा। हरिओम, हरिओम, किसमें इतनी हिम्मत है जो कुछ बोल सके चट्टोपाध्याय? टांगे तुड़वा देंगे एक एक की। हर काम मारपीट और गुंडागर्दी से नहीं होता है सरकार, कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। चट्टोपाध्याय, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कैसे हो बिकाजी? बुरी हालत ऐसा है, महंगाई इतनी कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कई दिन हो गए जो किसी ने एक खिलौना भी खरीदा। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। अगर आज कुछ नहीं बिका तो मेरा परिवार भूखा सोएगा। लेकिन लोग खिलौने खरीदे भी तो कैसे? महंगाई आसमान को ऐसे छू रही है कि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भिखाजी,
तुमसे ये किसने कह दिया कि खिलौने लोगों की जरूरत नहीं है? बच्चों से पूछो, खिलौने तो हर बचपन के साथी हैं। लेकिन मैं किसी को कैसे समझाऊं साईं? दान देकर। मैं खिलौने दान में दे दूंगा तो कमाऊंगा क्या? दुआ। जो दान करता है उसे दुआ मिलती है, और जब दुआएं तुम्हारे साथ हों तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है। भरोसा रखो भिका जी, अपने सारे खिलौनों को दान कर दो और फिर देखो। सुनो बेटा, ये खिलौने ले लो बेटा। नहीं बिका जी, पैसे बिल्कुल नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है? ये तो मेरी तरफ से बच्चे के लिए। धन्यवाद काका। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। साईं 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 साईं। साईं, मैंने आपके कहने पर सारे खिलौने दे दिए, अब मेरे परिवार का क्या होगा? बिका जी, इस महंगाई के जमाने में मैं अपने बेटे के चेहरे के लिए खुशी नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन आपकी वजह से आज मेरा बेटा मुस्कुराया है, उसकी हंसी गूंजी है घर में। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बदले ये एक लोटा दूध लाया हूँ आपके लिए। मना मत कीजिएगा। धन्यवाद। भिका जी, अपने सारे खिलौने दान दे दिए। हमारे बच्चों के लिए आपने कुछ कमाया भी नहीं होगा, इसलिए टोकरी भर चावल लाया, उसे स्वीकार करें। मेरी सीढ़ी पर जो आए सभी दूर तेरी हो विपदाएं। मेरी सीढ़ी पर जो आए सभी दूर तेरी हो विपदाएं। जो तू मांगे वो सब पाए, साईं वचन है, साईं वचन है, साईं वचन है, साईं वचन है। ठीक कहा था आपने साईं, जिसके पास लोगों की दुआ हो उसे कैसी कमी। कम से कम 2 हफ्ते के गुजारे लायक सामान मिल गया। भिका जी, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाता है उसे ईश्वर कभी दुखी नहीं देख सकता। मुश्किल की घड़ी जीवन में आती रहती है, ऐसी स्थिति में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। जी साईं। अब तुम घर जाओ और नए खिलौने बनाओ, बाकी अल्लाह मालिक।
क्या हुआ सूरज दादा, फिर से वही सपना देखा क्या? दादा, उस दिन का गुस्सा कितने सालों तक ढोते रहोगे? और उसी गुस्से ने न जाने कितनी बार। चट्टोपाध्याय जी, आपको इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। कोई परेशानी है क्या? लगता है मछली का बंदोबस्त नहीं हो पाया। मजाक का बात नहीं है। हम तुम सबको आज इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आपसे तुम सबका वेतन 20% कम हो गया है। 20%? चट्टोपाध्याय जी, ये कैसे कर सकते हैं आप? बाहर महंगाई हम सबका जीना मुश्किल कर रही है। हम तो अपना वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कटौती होने जा रही है। अरे मिल से मुनाफा नहीं आ रहा है। बड़ा साहब का हुक्म है। हमने बहुत प्रयास किया उनका सोच बदलने का, लेकिन तो हम सब बात करेंगे उनसे, क्योंकि अगर कटौती हुई तो इतने कम पैसे में कोई भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है। हम तो मिल में इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें, लेकिन ऐसी कटौती के बाद तो खाली थालियां और कटोरियां ही बजेंगी हमारे घर में। देखो, साहब का बॉन्ड बन चुका है। उन्होंने बोला है जिसको ये दाम पे काम नहीं करना है वो जाए। जिसको कटौती मंजूर नहीं है हम उसका हिसाब कर देगा और रजिस्टर से उसका नाम काट देगा, ठीक है? हाँ, तुमको करना है काम कि नहीं? तुम हमारा हिसाब कर दे। हाँ, और तुम बोलो, काम करेगा ना? इतनी महंगाई और काम छोड़ दिया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। हमें सोचने का थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, लेकिन तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ? फलन बाबू, क्या हुआ? फलन बाबू, आपने जो बोला था वही हुआ। हम थोड़ा दिमाग लगा लिया। आप 25% वर्कर लोग को काम करने बोला था, अब 20% उनका तनख्वाह कम कर दिया। कोई भी मजदूर काम करने से मना नहीं कर रहा है। बढ़िया, बढ़िया है। इसका मतलब अब सारे वर्कर्स कम पैसों में भी काम करेंगे। अब छोटी छोटी गलतियों पे इनके पैसे काटना भी शुरू कर दो। फिर भी कुछ वर्कर्स तो होंगे जो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर जाएंगे, खास करके उस फकीर के भक्त। जाने दो उन्हें, उनका जाना हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमसे पैसे मांगेगा
तेरी इतनी हिम्मत, पता नहीं, मार से ले पैसे। रुको, पुट्टे आदमी को मार रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.